हेलो गाइस, दिस आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी जिसका नाम है द मिरेकल सीजन। ये कहानी कैरोलाइन फन की एक सच्ची कहानी है जो हमें इस बात पर यकीन दिलाती है कि जिंदगी लंबी नहीं बल्कि बड़ी होनी चाहिए। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दो छोटी बच्चियां दिखाई जाती हैं। एक का नाम है कैली और दूसरी का नाम है कैरोलाइन। कैरोलाइन को जिंदगी जीना आता है, वो बहुत ही डेयरिंग है और वो कैली से बहुत प्यार करती है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये हमेशा साथ रहते हैं, साथ खेलते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और ये दोनों बड़े हो जाते हैं और अब ये दोनों एक ही स्कूल में हाई स्कूल के जहाँ पर कैरोलाइन को दिखाया जाता है कि वो जहाँ भी जाती है खुशियाँ उसका पीछा करती हैं। सब कैरोलाइन को बहुत पसंद करते हैं। साथ ही साथ वो अपने स्कूल की वॉलीबॉल प्लेयर की सबसे अच्छी प्लेयर होती है। उसे कैप्टन भी बना दिया जाता है क्योंकि उसकी गेम बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सबको उससे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। साथ ही साथ वो अपने कोच अब इनके स्कूल की जो टीम है जिसका नाम वेस्ट होता है, इनका मैच सबसे अच्छी टीम हाइट से होता है। हालांकि इन दोनों टीम का स्कोर ऑलमोस्ट बराबर चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे सिटी हाई इनके ऊपर हावी होने लगती है। यहाँ पर जो कैली होती है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती, इसीलिए कोच उसे बैठा देती है और उसके साथ जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स होती हैं उन्हें खेलने के लिए कहती है। लेकिन ये टीम पूरी कोशिश करने के बाद भी सिटी टीम को हरा नहीं पाती और इस मैच में इनकी हार हो जाती है। मैच के बाद कैरोलाइन हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर वो अपनी मॉम से मिलती है क्योंकि कैरोलाइन की मॉम को कैंसर होता है। वो अपनी मॉम से कहती है कि आपको मेरे हर मैच में आना होगा। उसकी मॉम कहती है कि शायद मैं नहीं आ पाऊँ। कैरोलाइन अपनी मॉम को एक शूज गिफ्ट करती है और कहती है कि आप आओगी, आप मेरी ग्रेजुएशन वाले दिन पर भी आओगी और जब मेरी शादी होगी तो आप मेरी शादी में डांस भी करोगी। ये कहते कहते कैरोलाइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो जानती है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा वक्त के लिए इस दुनिया में नहीं है। अब शाम को कैरोलाइन बहुत सारे बलून्स लेकर कैली के पास जाती है। दरअसल ये एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हैं, इसीलिए बलून लेके आती हैं। अब शाम को पार्टी होती है, सभी के सभी बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन कैरोलाइन को अपनी मॉम से मिलने के लिए जाना होता है, इसलिए वो अपना 2 व्हीलर निकालती है और कहती है कि मैं तुम्हें सुबह 7 बजे मिलने आऊंगी। हमें वॉलीबॉल की प्रैक्टिस के लिए जाना है, ये साल हमारा होगा। वो कैली को बाय करके यहाँ से निकल जाती है और उसके जाने की कुछ देर बाद कैरोलाइन के घर पर पुलिस कैरोलाइन के डैड को बताती है कि आम की बेटी का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसकी डेथ हो गई है। जब कैरोलाइन के डैड ये खबर सुनते हैं तो मानो तो उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। वो वहीं नीचे गिर जाते हैं। पहले ही उनकी पत्नी को कैंसर है, वो ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है और अब उनकी बेटी का एक्सीडेंट भी हो गया है। जब ये बात कैली और उसके कोच को पता चलती है तो वो दोनों भी बुरी तरह से टूट जाते हैं। अगले दिन सबके सब चर्च में इकट्ठा होते हैं जहाँ पर सब कैरोलाइन को याद करते हैं। यहाँ पर कैरोलाइन की मॉम भी आती है जो कि व्हील चेयर पर होती है। हालांकि उन्हें व्हील चेयर से उठने के लिए मना किया गया है, लेकिन आखिरी बार वो अपनी बेटी के ताबूत तक अपने पैरों से चल कर जाना चाहती है। वो अपनी बेटी के ताबूत तक चलकर जाती है और उससे कहती है चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा साथ रहेंगे। दरअसल की वो बात होती है जो कैरोलाइन हमेशा अपनी मॉम से कहती थी। कैरोलाइन के जाने के बाद उसके सभी दोस्त बुरी तरह से टूट जाते हैं। सबसे ज्यादा फर्क कैली को पड़ता है क्योंकि कैरोलाइन कैली के साथ बचपन से थी। ये दोनों कभी भी एक दूसरे के बिना नहीं रहे। जब वो कॉलेज की कैंटीन में जाती है तब वहाँ उसका मन नहीं लगता। वो कॉलेज की किसी भी जगह पर जाए उसका मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो वॉशरूम में जाकर बहुत रोती है। वहीं दूसरी तरफ वॉलीबॉल की प्रैक्टिस के लिए कोई नहीं आता क्योंकि कैरोलाइन अपनी पूरी टीम की जान थी। इसीलिए उसकी कोच कैली के पास आती है। वो कहती है कि कैरोलाइन की जिंदगी में चाहे कुछ, उसने कभी भी वॉलीबॉल खेलना नहीं छोड़ा। तुम्हें एक बार फिर से वॉलीबॉल खेलने के लिए आना होगा क्योंकि सबके सब तुम्हारे अंदर कैरोलाइन को देखते हैं। अगर तुमने प्रैक्टिस शुरू कर दी तो बाकी के प्लेयर्स भी प्रैक्टिस के लिए आएंगे। हालांकि खुद कोच भी कैरोलाइन की मौत से बहुत दुखी होती हैं। वो कहती हैं कि कैरोलाइन चाहे जिस दुनिया में हो वो हमेशा यही चाहेगी कि उसकी टीम हमेशा वॉलीबॉल खेलती रहे। कैली अब कैरोलाइन के डैड के पास जाती है और वो कहती है कि मुझे पता था कि कैरोलाइन के पास 2 व्हीलर है। अगर मैंने आपको ये बात बता दी होती तो शायद आज कैरोलाइन हमारे बीच होती।
कैरोलाइन के डैड कहते हैं कि शायद और अगर का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं होता। शायद और अगर बोलकर हम हमेशा ऐसी दुनिया बना लेते हैं जो हमारा कभी नहीं है। वो दुनिया हमारे हिसाब से होती है और दुनिया हमारे हिसाब से कभी नहीं चलती। हमें वो सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है जो ये जिंदगी हमारे सामने लेके आती है। अगले दिन कैली स्कूल जाती है और वो अनाउंस करती है कि अब हमारे बीच कैरोलाइन नहीं है। जब भी मैं वॉलीबॉल खेलने के लिए सोचती हूँ तो मुझे फिजिकली इल महसूस होता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करना शुरू करने जा रही हूँ क्योंकि कैरोलाइन हमेशा चाहती थी कि मैं प्रैक्टिस करूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी बाकी की टीम भी प्रैक्टिस के लिए आएगी। अब पूरी की पूरी टीम प्रैक्टिस करने के लिए आ जाती है, लेकिन किसी का मन प्रैक्टिस में नहीं लग रहा था। कोच के कहने पर सबके सब ने गेम तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कोई भी ये गेम ठीक से नहीं खेल पा रहा था। इसके बाद एक एक करके सब रोते हुए यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एक बार फिर अगले दिन सब के सब प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ता है क्योंकि वो जानते हैं कि कैरोलाइन भी ऐसा ही चाहती थी। ये सब के सब रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आना शुरू कर देते हैं और एक दिन जब ये सभी मैच के लिए दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर इनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती। इस वजह से ये लोग मैच हार जाते हैं। दरअसल कैरोलाइन इनकी पूरी टीम को लीड करती थी, जिस वजह से इनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी और कैरोलाइन के बिना इनकी टीम अब बहुत ही वीक हो चुकी है। कैली के परफॉर्मेंस से बना दिया जाता है, लेकिन इस बात से उनके बाकी की टीम मेंबर खुश नहीं रहते क्योंकि उनके हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस इतनी भी अच्छी नहीं थी। अगले दिन ये सब के सब प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, जहाँ पर इनकी कोच नेट के दूसरी साइड एक मैच रख देती है और एक एक करके सबको कहती है कि तुम्हें यहाँ से सर्विस करनी होगी। अगर तुम्हारी बॉल इस पर नहीं लगी तो तुम्हें हर बार 5 राउंड्स करने होंगे। एक ही करके सभी ट्राई करते हैं, लेकिन किसी की बॉल वहां तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए सबको बहुत ज्यादा रनिंग करना पड़ता है। सब के सब थक जाते हैं और अब कैली की बारी आती है। उसकी कोच कहती है कि अगर तुमने बॉल मैट पे नहीं मारी तो सबको फिर से 15 राउंड करने होंगे। कैली से किसी को भी उम्मीद नहीं होती, लेकिन जब कैली सर्विस तब बॉल सीधा उसी स्पॉट पे जाके लगती है जो टारगेट उसके कोच ने उसे दिया था। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और इसके बाद कैली को टीम का कैप्टन बना दिया जाता है। अब कैली कैरोलाइन के डैड से मिलने के लिए जाती है। कैली कहती है कि अगर आप मैच देखने के लिए आते तो आपको बहुत अजीब लगता क्योंकि मैं कैरोलाइन की जगह पर थी। अब अगले दिन इनका अगला मैच होता है और अगले मैच में ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उस मैच को ये लोग जीत जाते हैं। यहाँ पर कैरोलाइन के फादर भी मैच देखने के लिए आए होते हैं। मैच के बाद सब के सब लड़कियाँ कैरोलाइन के फादर के पास आती हैं और वो सब उन्हें हक करती हैं। उनकी कोच बताती हैं कि स्टेट चैंपियन क्वार्टर फाइनल में पहुंचना है तो इन्हें बैक टू बैक 14 मैचेस जीतने होंगे, जो कि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कैरोलाइन के जाने के बाद इनकी टीम की मजबूती बहुत हद तक कम हो चुकी है। लेकिन सभी प्लेयर्स ये करना चाहते हैं कैरोलाइन के लिए। इनका जो चेंजिंग रूम होता है उसके ऊपर इन्होंने एक नोट चिपका दिया था जिस पर लिखा था विन फॉर लाइन, यानी कि कैरोलाइन के लिए जीतो। अब इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। एक एक करके सभी मैचेस खेलते हैं और लगातार 14 मैचेस जीतने के बाद ये अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। और जब इनकी टीम क्वार्टर फाइनल के लिए जा रही होती है तो सभी पेरेंट्स उन्हें गुड लक कहने के लिए आते हैं। कैरोलाइन के फादर भी यहाँ पर होते हैं। ये पूरी टीम बस से यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद कैरोलाइन के डैड चर्च में जाते हैं, जहाँ पर वो अपने दोस्त से बताते हैं कि मैंने अपनी बेटी के साथ कैरोलाइन के साथ 17 साल जिए हैं, जो कि मेरे ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन 17 साल थे। इन 17 सालों को मैं कभी नहीं भूल सकता। वहीं दूसरी तरफ उस टीम को दिखाया जाता है जो क्वार्टर फाइनल में बहुत अच्छा ही परफॉर्म कर रही थी। ये लोग इस मैच को जीत लेते हैं और सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। कैली के दिल में अभी भी डर था क्योंकि स्टेट लेवल चैंपियनशिप को किसी भी तरह से कैरोलाइन के लिए जीतना चाहती थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब कैली उठती है तब उसके सामने एक पार्सल होता है जिसके अंदर एक कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि नॉट विन फॉर लाइन, नॉट डू इट फॉर लाइन, बट लिव लाइक लाइन, जिसका मतलब होता है कि कैरोलाइन के लिए मत जीतो और ना ही उसके लिए ये सब करो, बस तुम कैरोलाइन की तरह रहो जैसे वो रहती थी। साथ ही साथ यहाँ पर सबके लिए टी शर्ट भी होती हैं, जिन टी शर्ट्स में लिखा होता है लिव लाइक लाइन, और इन सब के लिए रात में पार्टी का इनविटेशन भी होता है। सब के सब कैरोलाइन के फादर के पास पहुँच जाते हैं। वो बताते हैं कि जिस लेडी के साथ मैंने शादी की थी उसे जिंदगी जीना आता था और उसने वही चीज अपनी बेटी को भी सिखाई।
इसीलिए कैरोलाइन ऐसी थी। अब नेक्स्ट डे ये सभी अपने मैच के लिए निकल जाते हैं। इनकी बस एक रास्ते से गुजर रही थी जहाँ पर बहुत बड़ा मैदान होता है जो चारों तरफ से रेत से भरा होता है। और यहाँ पर कैली को अपने बचपन की कुछ बातें याद आती है जहाँ पर वो कैरोलाइन के साथ खेला करती थी। और उसी तरह से वो फिर से एक बार रेत पर लेट जाती है। उसके साथ साथ उसके कोच और उसके फ्रेंड्स भी उसी तरह से रेत पर लेट जाते हैं। ये टीम सेमीफाइनल जीतकर अब फाइनल में पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर इनका मुकाबला इस टीम के सबसे बड़े दावेदार पर है जिसका नाम है सिटी हाई। सिटी हाई से पहले भी ये टीम मैच हार चुकी है क्योंकि इनकी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। टॉस के लिए हमेशा पहले से ही कैप्टन आते हैं लेकिन कैली टॉस के लिए अपनी पूरी टीम को ले जाती है। ये लोग टॉस जीत जाते हैं और अब मैच शुरू हो जाता है। सिटी हाई बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। पहले 2 सेट्स में सिटी हाई कैली की टीम को बहुत बुरी तरह से हरा देती है। अब सिटी हाई को ये मैच जीतने के लिए सिर्फ एक और सेट जीतना है। सिटी हाई की टीम को बैक टू बैक 2 सेट्स हरा देती है। अब ये 5वां सेट है जो कि फाइनल होगा और जो भी इस सेट को जीतेगा वो चैंपियनशिप जीत जाएगा। दोनों ही टीम के बीच में कड़ा मुकाबला होता है जो कि 1 पॉइंट से आगे पीछे चल रही होती है। लेकिन फाइनली कैली की टीम ये मैच जीत जाती है। ये टीम इस मैच से बहुत खुश थी। यहाँ पर कैरोलाइन के फादर भी होते हैं। कैरोलाइन के फादर के पास कैरोलाइन की फोटो भी होती है जिसे वो सबको दिखाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें कैरोलाइन की, कैली की, उनके फादर की और उनकी टीम की कुछ रियल पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।